काजी, एक आरोप जो लगा है, खासकर आरक्षित वर्ग से जो आरोप लगा है, उस पर आप बताइएगा कि जो ओबीसी आरक्षण जो 27% का कोटा मिलना चाहिए था वो 3.86 मिला, और जो एसटी आरक्षण था 21% का सर कोटा मिलना चाहिए था, लेकिन वो 60.6% मिला था। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना, इस पे कैसे देखते हैं आप? सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि 27% और 21% आरक्षण नहीं मिला, 13,000 ओबीसी यूआर कैटेगरी में एमआरसी के माध्यम से योग्यता के बल पर अपने जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी में आए, 1753 जो है एससी वर्ग के आए, 24 अभ्यर्थी अपनी योग्यता के बल पे आए। बाकी 18,598 जो सीटें ओबीसी को आवंटित हुई, वो 27% निकाल लिया जाए, 18% उसमें और 21% 14,459 सीटों पर जो है एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई। एसटी वर्ग के 1354 अभ्यर्थियों की नियुक्ति परसेंटेज ऐसे निकालिए, टोटल 49,195 ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन इसमें हुआ है और 18,000 लगभग सामान्य वर्ग का चयन हुआ है। और जबकि इसमें आरोप ये तक लगा दिए गए कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। आप स्वयं बताइए सर, 18,000 सामान्य वर्ग चयनित हुआ है, 19,000 सीटों घोटाला कैसे हो सकता है? विजय जी, आपसे जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल करने के लिए। मेरा जो है थोड़ा सा नेटवर्क शायद इशू था। अभी आवाज मेरी क्लियर आ रही है तो आप बताएं। जी बिल्कुल बताएं। आकाश जी के जवाब देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आकाश भाई से एक बात कहूंगा कि शिक्षक का पद एक जो है कोई पद नहीं होता है। हमें एक हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम समाज के लिए एक आईना है और हमें उसे जो है निभाना भी पड़ता है और एक स्टैंड अपना क्लियर करके रखना पड़ता है, ताकि लोग जब उसका अनुसरण करें तो उनको लगे कि नहीं, हमारे एक शिक्षक ने जो बात कही। देखिए, जो बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कह दी कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी हुई है, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कह दिया कि लिस्ट को दोबारा बनाया जाए। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 जनवरी 2022 को अपनी गलती मानते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्यमंत्री से मिलवाया गया, मैं भी उसमें शामिल रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बात मान ली कि विसंगति हुई है। और डबल बेंच, देखिए हम आप न्यायालय से ऊपर नहीं है, कोई भी हो न्यायालय से ऊपर नहीं है। अगर न्यायालय ने इस बात को कह दिया कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, लिस्ट बनाने में पारदर्शिता नहीं बरती गई, तो मेरा ये मानना है कि अब ये बातें बेमानी हो जाती हैं। हम इस पर चर्चा करें कि गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई। ये बात एक जगह से नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश की सरकार और माननीय हाईकोर्ट ने सत्यापित कर दी कि गड़बड़ी हुई। अब जो मेन बात जो मैं अभी आकाश भाई को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 49,000 का उन्होंने आंकड़ा दिया कि 49,000 पिछड़े वर्ग के लोग हो गए। तो हमारे आकाश भाई को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आप जिनकी बात करें उनकी संख्या ही कितनी 69,000 में पास है, वो आंकड़ा भी आपको लोगों के सामने रखना चाहिए था कि जनरल के लोग कितने पास हुए और ओबीसी के कितने लोग पास हुए। तो सीधी सी बात है, जो लोग ज्यादा पास होंगे वो, जैसे इन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 13,007 लोगों की ओवरलैपिंग हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगर ईमानदारी से लिस्ट बनती तो जो आंकड़ा 13,000 का है वो 19,000 भी पहुंच सकता था। और एक बात सबको समझनी चाहिए कि जो अनारक्षित सीटों की बात हो रही है, अनारक्षित सीटें वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं होती हैं, ओपन टू ऑल होती हैं। यानी वो जो अपनी प्रतिभा से आएगा, जो अपनी मेधा के दम पे चुना जाएगा, उसका वहां पे चयन होगा। तो जो आंकड़ा 13,007 में सीमित कर दिया गया, वो आंकड़ा 19,000 हो सकता था। मैं आपसे पूरी सहानुभूति रखते हुए इस बात को कह रहा हूं कि हम लोगों ने आज तक कहीं इस बात को नहीं कहा है कि जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनको बाहर करना चाहिए। तो आपको भी थोड़ा सा ये बड़प्पन दिखाना चाहिए कि किसी भी न्यूज चैनल पे अगर आप बैठते तो इस बात को जरूर कहिए, जिन बातों को माननीय न्यायालय ने सत्यापित कर दिया। आप किसको बचाना चाह रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश सरकार की पैरवी करने नहीं बैठे हैं, आप बेसिक शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की पैरवी करने नहीं बैठे हैं, आप टीवी पे बैठे अपनी नौकरी सुरक्षित करने के लिए। तो आप उसका पक्ष रखें। मैं इस बात को खुल के कह रहा हूं और आप भी हिम्मत करिए कहने की कि उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों ने ऐसी चयन सूची बनाई जिससे आज आकाश भाई की नौकरी पे खतरा उत्पन्न हुआ है और मेरे जैसे 6,800 नौजवान सड़कों की धूल फांकने को मजबूर हैं। तो मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब अपनी गलती मान ली, लिस्ट निकाल दी। जहां तक बात प्रदर्शन की हो रही है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये प्रदर्शन आज से नहीं चल रहा है, 2020 से ये सिलसिला शुरू हुआ है और आज तक चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल कोई भी ऐसा मंत्री, विधायक, सांसद नहीं बचा होगा जिसके दरवाजे पर हम लोगों ने दस्तक नहीं दी और अपनी पीड़ा नहीं सुनाई। और दुर्भाग्य से आज तक जो है किसी तरह से सुनवाई नहीं हो पाई। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो पैरवी को लेकर हो रहा है, यही आकाश भाई अभी जिक्र कर रहे थे कि पहली लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट आई, तीसरी लिस्ट आई। इनको खुल के इस बात को बोलना चाहिए कि चौथी लिस्ट भी इसी सरकार ने निकाली। आपके लिए कोई अलग से सरकार नहीं बनी थी जो आपके लिए लिस्ट निकाली थी, और हमारे लिए जिन्होंने निकाला वो अलग सरकार नहीं थी, वो यही सरकार थी। और सुनिए,
उन्हीं 3 लिस्ट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय में इस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में क्या क्या झूठ बोले हैं, उसका मैं अगर आप कहिए तो मैं आपको सब चीजें व्हाट्सएप कर दूं, आप अपने चैनल पर दिखा दीजिएगा। हलफनामा तक इस सरकार के अधिकारियों ने दिया कि हमारे पास 52,000 पद खाली है, लॉर्डशिप हमको हाँ जी। भर्ती करने दीजिए, हम सब रख लेंगे। लेकिन आप जी। सोचिए आज तक 22 सुनवाई हो गई, जो सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा के 67,867 की चयन सूची बचाने के लिए खड़ी थी, आज वो 6,800 चयन सूची को बचाने के लिए केवल इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि इस सूची में सिर्फ दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी शामिल है, इसके इतर और कोई भी वजह नहीं है जो इस सूची को बचाने के लिए सरकार वहां पे नहीं जा रही है। जज कह रहे हैं, जस्टिस ये कह रहे हैं कि हम एक बार सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सामने समस्या ये है कि एक तरफ वो लोग हैं जो प्रभावित हैं, दूसरी तरफ हमारे आकाश भाई जैसे लोग हैं जिनकी नौकरी जाने का खतरा है। अनवर आकाश सुप्रीम जी। कोर्ट चाहता है कि कोई रास्ता निकले, लेकिन सरकार वहां पे विजय जी। जाना ही उचित नहीं समझ रही है। आकाश जी, विजय जी का कहना है और ये तो सही बात है ना कि सुप्रीम हाईकोर्ट ने भी माना था और नई सूची चयनित करने के लिए आदेश दिया था, सरकार भी मानी थी, बीजेपी के कई नेता जो ओबीसी समाज से आते हैं उन लोगों ने भी माना था कि ये सूची में गड़बड़ी हुई है, जो चयनित किया गया उसमें गड़बड़ी हुई है, उसको सही किया जाएगा। क्या कह रहे हैं आज पे? विजय यादव जी हमारे मित्र भी हैं और अच्छे व्यक्तित्व के आदमी भी हैं। और सर मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि जैसे सर मेरी तो 5 बीघा जमीन है मेरे पास, अगर 5 बीघा जमीन है, अगर उस जमीन पर कोई कह दे कि ये मेरे पड़ोस में ही है और कह दे कि जो ये जमीन मेरी है, जाके मुकदमा कर दे, सर आप चाहिए या ना चाहिए आपको कोर्ट में मुकदमा लड़ने जाना पड़ेगा। और हमारे साथ स्थिति ये हुई सर कि जब हमारे ऊपर इस भर्ती पे एक प्रकार से आरोप लगे और आरोप लगने के बाद सर जब तक ये स्थिति नहीं क्लियर हुई, बाहर कौन हो रहा है अंदर कौन हो रहा है, किस तरीके से प्रभावित कैसे लोग हो रहे हैं, लेकिन डीबी के आदेश के बाद हमको स्पष्ट ये पता चल गया कि इसका प्रभाव यदि डबल बेंच के आदेश को सरकार फॉलो करती है, जैसे सरकार ने स्वयं ऐश्वर्या भाटी में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने स्वयं कहा कि हम डबल बेंच के आदेश को फॉलो करने जा रहे हैं, और अगर सर वो आदेश फॉलो होता तो ये तो पक्का था कि हम लोग निपट जाते, जितने जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी हैं जो बॉर्डर पे हैं वो निपट जाते। और दूसरी बात जो विजय भाई ने हमारी कही कि जो 6800 की लिस्ट आई थी पिछड़ा वर्ग माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उसके आदेश में, वो सर चयन सूची सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चन कर दी, सिंगल बेंच ने भी क्वेश्चन कर दी, उस लिस्ट को माना ही नहीं गया। ऐसी वो जो भी लिस्ट बनी थी वो चुनाव उस समय सर पे थे, चुनाव के दबाव में कोई लिस्ट नहीं मानेगी हाईकोर्ट। हाँ विजय भाई बोलिए। लिस्ट 67,867 की लिस्ट 67,867 की सर स्टे हुआ है, वो जैसे ही लिस्ट थी वो आज भी वैसे सुरक्षित है। और सर इस चयन सूची को बचाने के लिए हम लोग गए हैं, और ये सर मुकदमेबाजी के चक्कर में 5 वर्ष से जो चयनित अभ्यर्थी हैं सुकून से हम लोग इस रोटी नहीं खा पाते। ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छे से रहते हैं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, कोई जो हर संभव जोर लगाएंगे ही, लेकिन समस्या ये है कि इस पे सर मेरी नौकरी बचाने का कारण सर ये है कि हम लोग सर जो है जो भी हमको किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिलता है। मैंने हाई स्कूल किया, इंटर किया, स्नातक किया, सब कुछ अपने पैरों पे किया, और फिर उसके बाद जब चयन सूची में जगह बनाई, जो मुझे चुनौती दे रहे हैं उनसे बेहतरीन अंक हमारे हैं, उनसे बेहतरीन परसेंटेज हमारे हैं। जो 19,000 सीटों का घोटाला करने की बात कर रहा है, उनका गुणांक 61-62% बन रहा है और मेरा गुणांक 69-70 के आसपास है। एक पॉइंट पे 4,000-2,000 अभ्यर्थी हैं। आप सोचिए 7% का डिफरेंस आ सकता है क्या चयन सूची बनाने में, कि 60% तक मेरिट जा सकती, 66.46 गुणांक के नीचे 60-61% तक कट ऑफ जा सकती है, संभव ही नहीं है। जब 0.2 पॉइंट पे हजार अभ्यर्थी 2,000 अभ्यर्थी बैठे हैं और कोई ये मान के चल रहा है कि मेरा गुणांक 60% है, 61% है, मुझे जगह मिल जाएगी चयन सूची में, सर नहीं मिलेगी। उनसे ऊपर भी अभ्यर्थी बैठे हैं जो अच्छे अंक अर्जित किए हैं इस भर्ती में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।